तत्त्वमाला विभूषितः भुक्तिमुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर विराजित गुरुचरण सेवक पूज्यपाद स्वामी प्रमोदानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम। परम श्रद्धेय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महर्षि में ही अन्न क्षेत्र के और ध्यान शिविर के अध्यक्ष श्रद्धेय स्वामी गुरुशरण जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी परमानंद जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी नंदन जी महाराज, इस कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धेय श्री पंकज बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, ध्यान शिविर में उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, साधक वृंद तथा पूजनीय मातृशक्तियों, मुझे फीवर है। कल से ही मैं ज्वर से पीड़ित था। पूज्यपाद को पता लगा, पूज्य प्रमोद जी महाराज, स्वामी गुरुशरण जी महाराज, परमानंद जी महाराज सभी लोग गए थे आश्रम और सबों का आग्रह हुआ। बोलने की स्थिति में कमजोरी अधिक है, थोड़े शब्दों में, जैसे कि आप अभी सुन रहे थे, महर्षि में ही अन्न क्षेत्र का कार्यक्रम अनवरत रूप से इन साधु महापुरुषों के सत्य प्रयास से सुसंपन्नता से चल रहा है। परमार्थ कार्य पुण्यदायी होता है। यह कार्य दरअसल में साधु महात्माओं को पुण्य की जरूरत नहीं होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। साधु लोग भी मनुष्य के शरीर में रहते हुए परमार्थ जीवन को साधते हैं, वह भी पुण्यदायी ही होता है। साधु लोग
भी पुण्य करते हैं। वृंदावन में एक महापुरुष हुए, स्वामी अखंडानंद जी महाराज। वे कहते थे कि दान 10 प्रकार का होता है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि पहला दान अभय दान। वैसे भागवत में और अन्य शास्त्रों में भी दान के संबंध में बहुत चर्चाएं हैं। पहला दान अभय दान होता है और उसके बाद भूमि दान है, स्वर्ण दान है, अन्न दान है, वस्त्र दान है, औषधियों का दान है। लेकिन सबसे पहला दान और सबसे सर्वोच्च प्रकार का जो दान है वह है अभय दान। अभय दान कहाँ से मिलता है और कौन देते हैं? अभय, जीव भय रहित हो जाए। यह दान, इस शब्द की व्याख्या पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज करते थे कि साधु महात्मा अभय दान दिया करते। सद्गुरु जीव को अभय कर देते हैं, भय रहित कर देते हैं। अंधकार में सबको भय होता है। दुनिया के तमाम जीव अंधकार में पड़ा हुआ है। इस अंधकार से निकालने वाले कौन? वे संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे अभय दान साधु महात्मा ही करते हैं। जैसे साधु महात्माओं के द्वारा जब हम आप सत्संग सुनते हैं तो दिशा मिलती है और दिशा से दशा जीव का सुधर जाता है। सज्जनों, यह जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, इस कार्यक्रम के लिए हमारी ओर से हृदय से शुभकामना है कि सद्गुरु महाराज के नाम पर जो अन्न क्षेत्र इन साधु महात्माओं के द्वारा चलाया जा रहा है, यह अनवरत रूप से चले। दूसरी बात, हम लोग पाठ में सुन रहे थे विद्या और अविद्या, माया के संबंध में। मुंडको उपनिषद में आया है, द्वय विद्ये वेदितव्ये पराच अपराचेति। 2 प्रकार की विद्याएं हैं, परा च अपरा चेति चौहिति। एक पर विद्या है, दूसरी अपर विद्या है। संसार के
लोग अपराविद्या में ही अपने जीवन को लगाते रहते हैं। अपराविद्या यानी जो अविद्या माया है, जो पराविद्या है वह हमें परमार्थ की सिद्धि देती है। और ये जो बाहर के बाह्य सत्कर्म है यह पराविद्या की ओर ले जाता है। जो जीव अंधकार में पड़ा हुआ है और अंधकार को पार कर प्रकाश की ओर और प्रकाश को पार कर शब्द की ओर और शब्द से निःशब्द की ओर गमन करता है, ऐसे लोगों का जीवन सार्थक कहलाता है। ऐसे लोगों का जीवन सार्थक हो जाता है। आप लोग ध्यानाभ्यास में बैठते हैं, ध्यानाभ्यास शिविर में आए हुए हैं। गुरु महाराज की वाणी है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी धाई हो। अंधकार से कैसे पार करेंगे? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि एक युक्ति है। युक्ति क्या है? पहले तो युक्ति जाननी पड़ती है और जानने के बाद करना क्या है। तो सद्गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ध्यान दीजिएगा पंक्ति पर। कदाचित इस पद्य को आप सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि देखते देखते लखत लखत, कहाँ देखना है? गुरु इंगित स्थान पर अंधकार के बीचों बीच देखना है। गुरु महाराज कहते हैं कि निर्खत वैराटी हो। सज्जनों, जो देखते हैं अंधकार के बीचों बीच और देखते ही रहते हैं। मैंने सद्गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा है 2 मिनट। इट्स नॉट ए बिग टाइम। लोग घंटों बात कर लेते हैं, घंटों सो लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि केवल 2 मिनट जिसकी दृष्टि वहाँ ठहर जाएगी उसको प्रकाश मिल जाएगा। अब इस 2 मिनट के लिए कितनी शिविरें लगाई गई हैं। यहीं नहीं, यहाँ ही नहीं, बहुत शिविरों में आप लोगों ने भाग लिया होगा। बहुत साधक साधिका लोग भाग लेते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि 2 मिनट जिसकी दृष्टि अंधकार की बीचों बीच गुरु इंगित स्थान पर स्थिर हो जाएगा, ठहर जाएगा, उसको प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु महाराज कहते हैं लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। छवि भारतीय शब्द है, हिंदी शब्द है। छवि मतलब फोटो होता है अंग्रेजी में।
फोटो कहते हैं। छवि मतलब फोटो। भगवान की मूर्ति को, गुरु महाराज के विग्रह को देखते हैं, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी छवि है। छवि मतलब फोटो। परमात्मा का फोटो कौन सा है? गुरु महाराज कहते हैं छवि बिंदु प्रभु की। बिंदु परमात्मा की छवि है, यानी फोटो है। बिंदु परमात्मा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। बिंदु परमात्मा नहीं है, परमात्मा की छवि है। और जिसको परमात्मा की छवि यानी बिंदु मिल जाता है, ज्योति मंडल धसी धाई हो। ज्योति मंडल में उसकी पैठ हो जाती है। सज्जनों, सदगुरु महाराज कहते हैं कि राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज आवागमन नसाई हो। ये फलश्रुति साधु संत सदगुरु बता देते हैं पहले। ये फलश्रुति है, इस पद्य का फलश्रुति यही है। राम नाम धुन सत धुन सारा। सार धुन शब्द केंद्र ते आई हो। वह जो केंद्रीय शब्द है, शब्द का जो केंद्र है, वहीं से यह धुन आता है, सतधुन। उस धुन को जो भजता है यानी प्राप्त कर लेता है, मिल जाता है उस। लेकिन यह मिलता कब है? सुरत शब्द योग का अत्यंत अभ्यास करने से। सुरत शब्द योग। सुरत शब्द तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं जो समझा हूँ, नादानुसंधान कहिए या सुरत शब्द कहिए। नाद का अनुसंधान यानी नाद की खोज। दूसरा है सुरत शब्द योग। सुरत, जब यह मन उलटता है तो ये इस मन को फिर मन नहीं कहते। संत लोग कहते हैं कि यही मन फिर सुरत हो जाता है। मन उलटे तो सुरत कहावे। सुरत शब्द में सुरत और शब्द का योग हो जाए तो सुरत शब्द योग हो जाएगा। सुरत शब्द योग। तो सदगुरु महाराज कहते हैं कि ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज। निज प्रभु से मिलो, अपने प्रभु से। और फिर आवागमन नसाई हो। जो आवागमन के चक्र में यह जीव पड़ा हुआ है, यह आवागमन समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, इसके लिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि हम सबों को सिमटना पड़ेगा। हम सबों को कुछ सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा? तो कहते हैं साधु की सेवा। गुरु महाराज स्पष्ट रूप में कहते हैं, भक्ति करो तो गुरु की भक्ति कीजिए। गुरु कहिए, परमात्मा कहिए, राम कहिए, कृष्ण कहिए, शिव कहिए, सदगुरु कहिए, एक ही बात है। गुरु शब्द इसलिए लिया गया है, गुरु कहने से उसमें राम भी, कृष्ण भी, शिव भी और सारे देवी देवता आ जाते हैं।
देवताओं के भी गुरु होते हैं, दैत्यों के भी गुरु होते हैं, परमात्मा जो है उनको भी गुरु ही कहा जाता है। इससे ज़्यादा सर्वोपरि शब्द सद्गुरु महाराज को नहीं लगा होगा, और वे कहते भी थे सद्गुरु महाराज कि गुरु शब्द हर जगह व्याप्त है। तो गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन नहीं कछुहु पाई हो। हमारे ये साधु महापुरुष साधु की सेवा, मैं सिंगापुर में था, वहाँ पर एक पंडित हमें मिले, हरिद्वार के ही पंडित थे वे। स्वामी गीतानंद जी महाराज के यहाँ वे रहा करते थे। गीतानंद जी महाराज हरिद्वार के बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए। अन्न क्षेत्र वहाँ भी चलता है, शाम के समय का अन्न क्षेत्र। तो गीतानंद जी महाराज बैठे थे अपने भक्तों के बीच में। एक सेठ हाथ जोड़कर महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, इतने साधु महात्मा को आप खिलाते हैं, इसमें सभी के सभी साधु हैं? आप तो साधु लोगों को खिलाने की व्यवस्था किया है, तो इसमें सारे के सारे साधु हैं? तो स्वामी गीतानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे तो दृष्टि प्राप्त नहीं है, तुम ही बताओ इसमें कौन साधु है कौन साधु नहीं है। मैं तो सबको साधु समझ करके ही खिला रहा हूँ, लेकिन तुमने प्रश्न किया तो मैं एक बात बता देता हूँ। लगभग 2000, कभी 2500, 3000 महात्मा खाते हैं यहाँ, कभी 1000 महात्मा, समय समय की बात है। 1000 से कम तो नहीं खाते हैं। तो बोले अगर इसमें 100 साधु भी अच्छे होंगे ना, साधना करते होंगे, तो उसको खिलाने से ये पूरा यज्ञ मेरा सफल हो गया। तो साधु की सेवा, सद्गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछुहु पाई हो। कुछ मिलेगा ही नहीं। साधु के प्रति बहुत सुंदर भाव होना चाहिए, सद्गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं जिस व्यक्ति के भीतर में गुरु की भक्ति नहीं है और साधु की सेवा नहीं है, तो उसे मिलने वाला कुछ नहीं है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए याते भजो गुरु गुरु निति ही रहो चरण लो लाई हो। दूसरी बात, अंदर का सुख पाना चाहते हैं, अंदर का खजाना पाना चाहते हैं, अंदर की निधि को पाना चाहते हैं, तो सद्गुरु महाराज कहते हैं, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन करने वाले के लिए बड़ी बात है। गुरु महाराज कहते हैं कि छोटी सी बात यह है कि जो अति सिमटी रहे सुख मन में, जो अपने को समेट सकते हैं और सुखमना में अपने को लगा के रखते हैं। देखिए, दिन में लोग भजन करते हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा निवेदन है। गुरु महाराज भी कहा करते थे, महापुरुष कहा करते हैं कि सोने के समय जो अपने दृष्टि को सुखमना में लगाकर सोते हैं, ऐसे लोगों का ध्यान बहुत जल्दी बनने लगेगा, क्योंकि रात भर उसका फिर भजन हो जाएगा। या जो जप करते हुए सोते हैं, लेकिन बहुत मॉडर्न हो गया है, दुनिया के लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, छोटा सा खिलौना हर आदमी के हाथ में आजकल है।
और उसी को लिए हुए। ऐसा नहीं, सोने के पहले 1 घंटा, सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए, ऑफ करके सो जाइए। चिंतन करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए या अपने दृष्टि को सुषुम्ना में लगाते हुए तो ज़रूर कुछ मिलेगा। लेकिन ये छोटा सा जो खिलौना आया हुआ है हर आदमी के हाथ में है, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, क्या माँ, क्या नारी, क्या नर, सबके हाथ में है। जमाना ऐसा है, रखिए, हर आदमी को रखना पड़ता है। लेकिन रात्रि काल में सोने से पहले 1 घंटा पहले इसको दूर कर दीजिए, थोड़ा सा अनासक्त होइए इससे। यही थोड़ा सा निवेदन किया आप लोगों के बीच में। गुरु महाराज की वाणी, उनकी हर वाणी में बहुत गंभीरता है, बहुत गहराई है। और मानस की पंक्ति सुन ही रहे थे, माया और विद्या, अविद्या, माया के संबंध में। समय अधिक हो गया है। पूज्यपाद का आदेश था और आप लोगों को देखकर प्रसन्नता हुई। साधु महात्मा के द्वारा यहाँ जो प्रयास हो रहा है, जो सार्थक काम होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, वही साधु महात्मा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को शुभकामना करते हुए विराम देता हूँ और पूज्यपाद से अधिकाधिक सुने तो ज्ञान लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 महर्षि में ही अन्न क्षेत्र की ओर से स्वामी सत्यानंद को अनेक साधुवाद एवं धन्यवाद।